13 दिसंबर 2001। दिल्ली की सर्दी अपनी पीक पर थी, लेकिन उस दिन हवा में जो ठंड थी वो सिर्फ मौसम की नहीं थी, वो एक आने वाले तूफान की खामोश आहट थी। सुबह के करीब 11 बजे पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। देश के सबसे पावरफुल लोग एक ही बिल्डिंग के अंदर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एमपीज, सब एक जगह। और इसी वक्त कहीं और एक फ्रैगमेंटेड, अधूरी, टुकड़ों में बंटी हुई इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो के सिस्टम में क्वाइटली एंटर हो रही थी। एक ऐसी इनपुट जो अगर समझ ली जाती तो शायद उस दिन का पूरा मंजर कुछ और होता। लेकिन सवाल यह है, वो इनपुट थी क्या और क्यों वो वक्त पर समझ नहीं आई। कहानी शुरू होती है कुछ घंटे पहले, 13 दिसंबर की सुबह से भी पहले। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली में एक अजीब सा अलर्ट सर्कुलेट हो रहा था। वेग, अनक्लियर, लेकिन रिपीटेड। हाई वैल्यू टारगेट, कैपिटल, पॉसिबल फिदाइन स्टाइल अटैक। ये वर्ड्स आईबी के मल्टीपल चैनल्स पर आए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं थी, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं थी। सिर्फ एक चीज क्लियर थी, कुछ बड़ा होने वाला है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए ये सिचुएशन नई नहीं होती। रोज हजारों इनपुट्स आते हैं, कुछ सही, कुछ मिसलीडिंग, कुछ डेलिबरेटली प्लांटेड। और इसी नॉइज के बीच असली सिग्नल खो जाता है। 11 दिसंबर को एक और इनपुट आता है, इस बार थोड़ा स्पेसिफिक। व्हाइट एम्बेसडर, फेक सिक्योरिटी स्टिकर्स, पॉसिबल मूवमेंट इन दिल्ली। ये डिटेल अनयूजुअल थी, लेकिन कंप्लीट नहीं थी। कौन सी एजेंसी ने इंटरसेप्ट किया? सोर्स कितना रिलायबल था? क्या ये डेलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता था? आईबी के अंदर एनालिस्ट्स के बीच डिस्कशन होता है। कुछ लोग कहते हैं पैटर्न मैच हो रहा है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ दूसरे कहते हैं टू वेग, एक्शनेबल नहीं है। और यहीं से शुरू होती है वो इंटरनल कंफ्यूजन। एक और लेयर ऐड होती है, कम्युनिकेशन गैप्स। आईबी, दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट सिक्योरिटी के बीच कोऑर्डिनेशन थियोरेटिकली स्ट्रांग था, लेकिन प्रैक्टिकली हर एजेंसी अपने फिल्टर्स यूज करती है। किस इनपुट को एस्केलेट करना है, किसको होल्ड करना है। और इसी फिल्टरिंग के प्रोसेस में वो फ्रैगमेंटेड इनपुट कहीं अटक जाती है। 12 दिसंबर की रात एक इंटरसेप्ट और मिलता है, कुछ कोडेड कॉन्वर्सेशन जिसमें एंट्री, टारगेट और डिले मत करो जैसे शब्द यूज होते हैं। ये इंटरसेप्ट रॉ था, डीकोड इनकम्प्लीट था, टाइम क्रिटिकल था, लेकिन क्लैरिटी अब भी मिसिंग थी। क्या ये पार्लियामेंट के लिए था या किसी और हाई प्रोफाइल लोकेशन के लिए? डिसीजन लेना था, लेकिन किस बेसिस पर? और जब इंटेलिजेंस इनकम्प्लीट हो तब डिसीजन लेना सबसे डेंजरस होता है। इसी बीच सिक्योरिटी अपरेटस अपनी रूटीन पर चलता रहता है। पार्लियामेंट के बाहर चेक पॉइंट्स एक्टिव हैं, लेकिन हाइटेंड अलर्ट नहीं है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक डायरेक्टिव इशू नहीं हुआ। और फिर आती है 13 दिसंबर की सुबह। एक और स्मॉल इनपुट, एक और फ्रैगमेंट, व्हीकल ऑलरेडी इनसाइड सिटी। बस इतना ही, कोई नंबर प्लेट नहीं, कोई ड्राइवर डिटेल नहीं, सिर्फ एक वेग कंफर्मेशन। आईबी के एक ऑफिसर ने रिपोर्टेडली नोट किया, कंबाइंड प्रीवियस इनपुट्स, पैटर्न इमर्जिंग। लेकिन ये नोट एक सिस्टम में रह गया। एस्केलेशन का डिसीजन डिले हो गया, और शायद बस वही कुछ मिनट्स सब कुछ बदल गए। 11:40 AM एक व्हाइट एम्बेसडर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के गेट के पास आती है। उस पर होम मिनिस्ट्री का फेक स्टिकर, ड्राइवर कॉन्फिडेंट, मूवमेंट रिहर्स्ड। सिक्योरिटी गार्ड एक सेकंड के लिए हेजिटेट करता है, फिर बैरियर ओपन हो जाता है। और उस मोमेंट में वो सारे फ्रैगमेंटेड इनपुट्स जो अलग अलग जगह पर पड़े थे, एक ही रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। कार अंदर घुसती है और फिर गन शॉट्स, एक्सप्लोजन्स, केओस। इंडिया की डेमोक्रेसी का हार्ट एक बैटलफील्ड बन जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, रैपिड रिस्पांस। अटैकर्स हेविली आर्म्ड, AK-47s, ग्रेनेड्स। उनका मिशन क्लियर था, मैक्सिमम डैमेज। और सबसे बड़ा फियर, नेशनल लीडरशिप। अगर वो अटैकर्स पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर घुस जाते तो क्या होता? क्या इंडिया का पॉलिटिकल लीडरशिप एक ही दिन में क्रिपल हो सकता था? क्या ये एक वॉर ट्रिगर बन सकता था? ये सवाल उस वक्त किसी के पास आंसर नहीं था। सिर्फ एक चीज क्लियर थी, टाइम स्लिप हो चुका था। अटैक के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तब एजेंसीज एक एक पीस जोड़ती हैं। वो फ्रैगमेंटेड इनपुट्स, वो इंटरसेप्टेड कॉल्स, वो व्हाइट एम्बेसडर का मेंशन, सब एक पैटर्न बनाते हैं। और तब समझ आता है, क्लूज वहां थे, सिग्नल्स वहां थे, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं हुए। एक सीनियर ऑफिशियल ने बाद में कहा, इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं थी। लेकिन ये भी एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ था। पिक्चर क्लियर हो सकती थी अगर डॉट्स जल्दी कनेक्ट होते। इंटरनल रिपोर्ट्स में मेंशन आता है, कोऑर्डिनेशन लैप्सेस, डिलेड डिसेमिनेशन, ओवर कॉशियस वैलिडेशन प्रोसेस। हर एजेंसी अपनी क्रेडिबिलिटी प्रोटेक्ट करना चाहती थी। कोई भी प्रीमेच्योर अलर्ट इशू नहीं करना चाहता था, क्योंकि फॉल्स अलार्म भी एक रिस्क होता है। लेकिन इस बार फॉल्स अलार्म का डर रियल थ्रेट से बड़ा हो गया। और जब तक क्लैरिटी आई, थ्रेट ऑलरेडी गेट के अंदर खड़ा था। अटैक के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तब एजेंसीज एक एक पीस जोड़ती है। वो फ्रैगमेंटेड इनपुट्स,
वो इंटरसेप्टेड कॉल्स, वो व्हाइट एम्बेसडर का मेंशन, सब एक पैटर्न बनाते हैं। और तब समझ आता है क्लूज वहां थे, सिग्नल्स वहां थे, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं हुए। एक सीनियर ऑफिशियल ने बाद में कहा, इंफॉर्मेशन थी लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं थी। लेकिन ये भी एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ था। पिक्चर क्लियर हो सकती थी अगर डॉट्स जल्दी कनेक्ट होते। इंटरनल रिपोर्ट्स में मेंशन आता है कोऑर्डिनेशन लैप्सेस, डिलेड डिसेमिनेशन, ओवर कॉशियस वैलिडेशन प्रोसेस। हर एजेंसी अपनी क्रेडिबिलिटी प्रोटेक्ट करना चाहती थी, कोई भी प्रीमैच्योर अलर्ट इशू नहीं करना चाहता था, क्योंकि फॉल्स अलार्म भी एक रिस्क होता है। लेकिन इस बार फॉल्स अलार्म का डर रियल थ्रेट से बड़ा हो गया। और जब तक क्लैरिटी आई, थ्रेट ऑलरेडी गेट के अंदर खड़ा था। अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस इंस्टेंटली एस्केलेट होते हैं। मैसिव ट्रूप मोबिलाइजेशन, ऑपरेशन पराक्रम, न्यूक्लियर टेंशन का शैडो। एक अटैक जो सिर्फ एक बिल्डिंग पर नहीं था, वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को एज पर ले आया था। और इस सब के बीच एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन बार बार उठता है। अगर वो फ्रैगमेंटेड इनपुट थोड़ा पहले समझ ली जाती, अगर वो एक लाइन, एक अलर्ट थोड़ा जल्दी इशू हो जाता, तो क्या पार्लियामेंट अटैक प्रिवेंट हो सकता था? क्या वो व्हाइट एम्बेसडर गेट तक पहुंच ही नहीं पाती? या फिर ये एक ऐसा मोमेंट था जहां अनसर्टेनिटी ही सबसे बड़ा एनिमी थी? इंटेलिजेंस वर्ल्ड में एक फ्रेज होता है, नॉइज वर्सेस सिग्नल। हर दिन हजारों सिग्नल्स आते हैं और उनमें से सिर्फ कुछ ही रियल होते हैं। लेकिन जब रियल सिग्नल भी नॉइज जैसा लगने लगे, तब सबसे बड़ा रिस्क पैदा होता है। 13 दिसंबर 2001 सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि कभी कभी सबसे डेंजरस चीज वो नहीं होती जो हम नहीं जानते, बल्कि वो होती है जो हम जानते तो हैं पर समझ नहीं पाते। और शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगला फ्रैगमेंटेड इनपुट जब सिस्टम में एंटर होगा, क्या इस बार वो टाइम पर समझ आएगा या फिर हिस्ट्री खुद को दोबारा रिपीट करेगी?